Hello learners, in the last video we have discussed one example based on redox reaction. Starting with another example, that is decomposition of water into hydrogen and oxygen. Now here water is breaking down into hydrogen gas and oxygen gas. Hydrogen and oxygen we know in water, water is a polar molecule. Hydrogen have +1 charge and oxygen carries -2 charge in it. लेकिन जब वो गैस बना रही है तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनी? By the combination of two hydrogen atoms with the formation of covalent bond between them. इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए. अब दोनों तरफ एक जैसे एटम्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी सेम है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. इन द सेम वे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट आल्सो डजंट एक्वायर एनी चार्ज. लेकिन अगर हम यहाँ वाटर की ब्रेकडाउन देखें तो वाटर में हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज था और यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? 0. +1 to 0. +1 was indicating that it is having 1 proton extra. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. अगर प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस +1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक -1 आना चाहिए इसके पास. वो -1 कैसे आएगा? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन द सेम वे यहाँ ऑक्सीजन पे -2 है और यहाँ 0. -2 मीन्स इट इज हैविंग 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज. अगर वो अपना 2 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज लूज कर दे तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे और इसके ऊपर चार्ज 0 आ जाएगा. सो अकॉर्डिंगली मीन्स ऑक्सीजन क्या कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन and loss of electrons is oxidation. This we have done in the previous video, that loss of electrons is oxidation and gain of electrons is reduction. Now gaining of electrons and loss of electrons, they are occurring simultaneously, that is why it is known as redox reaction. क्योंकि दोनों साथ साथ हो रही हैं इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? redox reaction. अब एक और एग्जाम्पल को समझते हुए उसमें हम साथ में ये भी देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है. पर पहले उसमें भी हम ये देखेंगे कि वेदर द रिएक्शन इज रिडॉक्स और नॉट. सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल विच यू हैव स्टडीड अर्लियर आल्सो, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, यू ऑल नो. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज ऑफ ब्लू कलर. उसमें अगर हम आयरन नेल्स डाल देते हैं और उसे रिएक्ट करने के लिए छोड़ दें या हम उसे हीट कर दें तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू FeSO4 विच इज पेल ग्रीन इन कलर और ब्राउन कलर का कॉपर नीचे सेटल्ड दिखेगा. नाउ इन दिस रिएक्शन आयरन हेयर इज नॉट गेटिंग रिएक्टेड विद एनीवन. अगर ये किसी के साथ रिएक्टेड नहीं है तो इसके ऊपर चार्ज 0 है. कॉपर is reacted with sulfate and we know that the symbol of sulfate is SO4 2 negative. If it is SO4 2 negative means copper is in +2, copper is having +2 charge here. क्योंकि कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होके बनता है. जब दोनों के चार्जेस केटायन और एनायन के चार्जेस बैलेंस हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, तब कंपाउंड बनता है. तो अगर इसके ऊपर -2 चार्ज है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर +2 चार्ज है. नाउ इनमें रिएक्शन हुआ, बना क्या? FeSO4. FeSO4 again, SO4 is having -2 charge. If SO4 is having -2 charge means iron is having +2 charge here. Now copper is not combined with anyone here, वो अकेला ही है तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0. Now we have to tell that whether it is a redox reaction or not. Iron from 0 is getting converted to Fe+2. कैसे? इसके ऊपर 2 चार्ज एक्स्ट्रा कब आएगा? ये क्या शो करेगा कि इसमें 2 चार्जेस प्लस वाले एक्स्ट्रा हैं.
वो एक्स्ट्रा कैसे हुए, जब माइनस वाले इसमें से निकल गए। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कॉपर +2 से 0, +2 चार्ज कब है, जब इसके पास +2 चार्ज नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन से एक्स्ट्रा है। तो ये न्यूट्रलाइज कैसे होगा, जब ये 2 नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। मींस हियर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। Again, oxidation and reduction, they are going simultaneously. Hence, it is also an example of redox reaction. अब पिछली वीडियो और इस वीडियो में हमने 3 एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए कि हम रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन्स के कंसेप्ट के बेस पर किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन बता सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग हियर, अब आयरन इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और 0 से +2 चार्ज एक्वायर कर रहा है। इसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स कहीं जाएंगे। अब वो कहाँ जाएंगे, वो इस रिएक्शन में हमें दिख रहा है कि कॉपर सल्फेट का कॉपर इसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और +2 स्टेट से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। मींस यहाँ ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, मतलब किसके इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, आयरन के। इसके इलेक्ट्रॉन्स को किसने लिया, मींस इसके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाने में किसने हेल्प किया, कॉपर सल्फेट के कॉपर ने। इसका मतलब दिस होल इज एक्टिंग, कॉपर सल्फेट इज एक्टिंग एज अ एजेंट विच इज हेल्पिंग आयरन टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। ये अपने इलेक्ट्रॉन कब छोड़ता, अगर कोई लेने वाला होता। अगर कोई लेने वाला ही ना होता तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता ही क्यों। तो इसको छोड़ने में हेल्प किसने किया, कॉपर सल्फेट ने। मींस कॉपर सल्फेट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर, एजेंट विच हेल्प्स इन डूइंग सम वर्क। एजेंट कौन होता है, जो किसी काम को करवाने में हेल्प करे। इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और इसकी ऑक्सीडेशन में हेल्प कौन कर रहा है, कॉपर सल्फेट। नाउ कॉपर सल्फेट में कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन। मींस रिडक्शन किसकी हो रही है रिएक्शन में, कॉपर सल्फेट की। इसकी रिडक्शन में कौन हेल्प कर रहा है, रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन कौन कर रहा है, कॉपर, लेकिन उसे दे कौन रहा है, आयरन। हेंस आयरन इज हेल्पिंग कॉपर ऑफ कॉपर सल्फेट टू गेट रिड्यूस्ड। इसका मतलब आयरन हियर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। So now in this way, on the basis of electronic concept, we can tell that whether the reaction is redox or not, which reactant is undergoing oxidation, which is undergoing reduction, which is oxidizing agent, and which is reducing agent. Now we are going to start very important topic, that is oxidation number. What oxidation number is? It is a charge which an atom appears to have when all the other atoms are removed from it as ions. एक एटम के पास से बाकी के एटम्स अगर आयंस बनकर रिमूव हो जाएं, तब हम उसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे टेकिंग एन एग्जांपल हियर, यहाँ क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2H2O3। अब हमें पता है कि ओवरऑल कंपाउंड इज न्यूट्रल, जो भी मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब अब हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, Na2H2O3। हमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, सल्फर का। नाउ सोडियम, वी नो दैट कि जब भी कंबाइन करता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की ही टेंडेंसी रखता है, क्योंकि इसकी बाहर वाली शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। That is why sodium always acquire +1 charge. Now how many sodium they are there? 2 plus सल्फर के ऊपर हमें चार्ज निकालना है, कितने हैं, ये भी 2 plus ऑक्सीजन have a tendency to gain 2 electrons. हर ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रखता है, मींस इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्वायर -2 चार्ज। अब एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके -2 चार्ज एक्वायर करेगा। कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, दे आर 3 देयर।
ओवरऑल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज 0, क्योंकि जब भी मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें चार्जेस हमेशा न्यूट्रल हो जाते हैं, तो टोटल चार्ज इज 0. नाउ ऑन कैलकुलेटिंग इट, 2 + 2x - 6 इज इक्वल्स टू 0. 2x इज इक्वल्स टू 6 - 2, ये 6 इधर चला गया, -6 + 6 बन गया, और ये वाला 2 प्लस उधर जाके -2 हो गया. नाउ 2x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू +2. 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई +2. मीन्स हेयर सल्फर इज इन +2 ऑक्सीडेशन, or sulfur is having +2 oxidation number in this molecule. Coming up with the second example, यहाँ हमारे पास मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं था. सपोज इफ वी आर हैविंग एन आयन, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में वी आर हैविंग SO4 2 negative, we have to find the oxidation number of sulfur. SO4 2 negative means सल्फर का हमें निकालना है. इसका मतलब इसके ऊपर हम x रखेंगे, सल्फर है कितने 1, तो हमने 1x लिया, प्लस ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रखता है, मींस इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा -2. कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं 4, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज ऑन दिस SO4 इज -2. Now to calculate x here, x -8, 4 2s are 8, 4 into -2 is -8, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस इज इक्वल्स टू -2. x is equal to -2 plus 8, x is equals to 6. Hence here the sulfur is in +6 oxidation state, means it is having +6 oxidation number. अब जैसे हमने इन दोनों का किया, ऐसे ही थर्ड एंड फोर्थ, इसमें भी हमने किसका करना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है. टेकिंग अप एन एग्जांपल ऑफ थर्ड हियर, H2O7 2 नेगेटिव, हमने किसका निकालना है, सल्फर का. अगेन x × 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए -2, कितने ऑक्सीजन है 7, इज इक्वल्स टू द ओवरऑल चार्ज दैट इज -2. नाउ 2x - 14 इज इक्वल्स टू -2. 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14. 2x is equals to 12 and x is equals to 6. Means again here the oxidation number of sulfur is +6. In the same way, try for the fourth part and for the second question, which is having 2 parts. Here you have to find the oxidation number on manganese in KMnO4 and Cl in KClO3. This topic is very important, as in the next parts of this chapter we are going to do the balancing of chemical reactions, and there the application of this part is very important. Thank you.